Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new topic in the chapter Population. Organism and Population इस सबक में से हम आज के इस वीडियो में नया टॉपिक जिसका नाम है एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड, उम्र की तकसीम और उम्र के मुताबिक अहराम जो दिए गए हैं पेज नंबर 299 के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है। आज हम उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले हैं। तो इस टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि अ पॉपुलेशन इज़ कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस। जैसे कि हम जानते हैं कि आबादी के अंदर मुख्तलिफ अफराद जो मुख्तलिफ उम्र के लिहाज से होते हैं मौजूद होते हैं। इनकी उम्रें अलग अलग होती हैं और ये अफराद मुख्तलिफ उम्र के लिहाज से मिलकर एक आबादी तैयार करते हैं, एक पॉपुलेशन को तैयार करते हैं। इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और एज ग्रुप, अगर हम उसको एज डिस्ट्रीब्यूशन नाम देते हैं तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि इंडिविजुअल का परसेंटेज किसके अंदर, गिवन एज ग्रुप, मतलब जो मौजूदा एज ग्रुप है उसके अंदर इंडिविजुअल का कितना परसेंटेज है, कौन सी एज का परसेंटेज है, अगर हम उसको निकालेंगे तो वो कहलाएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर उम्र की तकसीम। वो जो है तो एक ग्राफ के ज़रिए से प्लॉट किया जाएगा, एक ग्राफ बनाया जाएगा। इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। तो उस ग्राफ को या उस तरसीम को जो उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ इंडिविजुअल या मुख्तलिफ अफराद की आबादी में से निकाला जाएगा, तो उस बनने वाले ग्राफ को या तरसीम को हम कहेंगे एज पिरामिड या उम्र का अहराम। फॉर द पर्पज़ ऑफ सिंप्लिसिटी, इसका मकसद ये है कि समझने के लिए आसानी हो। द एंटायर पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 एज ग्रुप। जो पूरी आबादी है माहौल के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हमने 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, 3 ग्रुप में उसको तकसीम किया है। 0 से 14 ईयर्स, 0 से लेकर 14 साल की उम्र के अफराद वो कहलाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज। पहली जो किस्म है एज पिरामिड के अंदर वो है प्री रिप्रोडक्टिव या तौलीदी अमल से पहले की जो उम्र है उसको हम कहेंगे प्री रिप्रोडक्टिव एज, 0 से 14 ईयर्स। दूसरी जो टाइप है, दूसरी जो किस्म है वो है रिप्रोडक्टिव एज, जो दिया हुआ है 15 से लेकर 44 ईयर तक। इसको बोलेंगे हम तौलीदी उम्र। तो जो दूसरी किस्म है वो है तौलीदी उम्र, जो दी हुई है 15 से लेकर 44 साल की उम्र के दरमियान। एंड लास्ट वाली टाइप है, तीसरी किस्म है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जो दी हुई है 45 से लेकर 85 प्लस ईयर, जिसको हम कहते हैं बाद तौलीदी उम्र। तो ये इस तरह से 3 टाइप दी हुई है। बाद तौलीदी उम्र की जो रेंज है वो है 45 साल से लेकर 85 साल के ऊपर तक। ये डिवाइड की गई है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के अंदर। तो हमें ये पता चला कि जो एज पिरामिड है इसको हमने 3 किस्म के अंदर डिवाइड किए, तकसीम किए। उसमें सबसे पहली टाइप है प्री रिप्रोडक्टिव एज, तौलीद अमल से पहले की एज। दूसरी टाइप है रिप्रोडक्टिव एज, तौलीदी उम्र, जो दी हुई है 15 से 44 साल तक। तीसरी टाइप है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, जो दी हुई है 45 से लेकर 85 प्लस ईयर। तो इस तरह से एज डिस्ट्रीब्यूशन और एज पिरामिड के अंदर हमको ये देखना है कि कौन से अफराद कौन सी उम्र के लिहाज से तकसीम किए गए हैं। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इट कैन सपोर्ट टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। मस्कन के अंदर मौजूद जो अफराद है, आबादी, अफराद की आबादी, वो हमें इससे मुताल्लिक मालूमात देते हैं कि कौन से अफराद कौन सी उम्र के अंदर मौजूद होते हैं। द पॉपुलेशन साइज, आबादी की जसामत इन नेचुरल हैबिटेट, कुदरती मस्कन के अंदर
could be as low as less than 10, हो सकते हैं कम से कम 10. साइबेरियन क्रैन इन अ बर्ड सेंचुरी, इसकी एग्जाम्पल है. साइबेरियन जो बर्ड्स है, परिंदे हैं, उसकी एग्जाम्पल है. और गो इनटू मिलियंस क्लाइमोडोमोनास इन अ पॉन्ड, दूसरी एग्जाम्पल है क्लाइमोडोमोनास जो मिलियन तक भी जा सकते हैं. पॉपुलेशन साइज, आबादी की जसामत, मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसे हम स्पेसिफिक टर्म जिसको हम बोलते हैं आबादी की कसाफत, जो डिनोट किया जाता है, जाहिर किया जाता है कैपिटल एन से. आबादी की कसाफत या पॉपुलेशन डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं कैपिटल एन से. नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, although total number is generally the most appropriate measure of population density. It is in some cases either meaningless or difficult to determine in an area. If there are millions of termite ants but only a few animals which feed on them, stating that the population density of this predator is low will be misleading. अब यहाँ पर एक मिसाल के ज़रिए से समझाया गया है कि जो चींटी होगी उसकी जो तादाद होगी वो मिलियंस में होगी, बट ओनली अ फ्यू एनिमल, और वहाँ पर कुछ जानदार जो होंगे वो उनको फीड करते होंगे, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते होंगे. स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दिस प्रेडेटर इज़ लो, तो उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि प्रेडेटर जो वहाँ पर है, शिकारी, उसकी तादाद कम हो सकती है. तो ये हमें मिसलीडिंग करेगा, ये हमें ज़ाहरी तौर पर मिसगाइड करेगा, गलत मालूमात देगा, क्योंकि इन सच केसेस द बायोमास इज़ अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन. जो बायोमास है, हयाती कमियत है, ये बहुत ज़्यादा मायने ख़ेज़ है या मीनिंगफुल है, माने के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है समझने के लिए पॉपुलेशन साइज़ को या आबादी की जसामत को. टोटल नंबर इज़ अगेन नॉट एन ईजीली एडॉप्टेबल मेजर. इफ़ द पॉपुलेशन इज़ ह्यूज एंड काउंटिंग इज़ इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग, सम टाइम फॉर सर्टन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज़. अगर यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा कसीर हो और जो है तो मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए ये नामुमकिन चीज़ हो और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग या वक्त दरकार हो, जिसको मेजर करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार हो, तो ऐसे वक्त में कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, कुछ इकोलॉजिकल मालूमात जो है तो हमको फ़राहम होती है. देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है कि आबादी की कसाफत कितनी होंगी. रिलेटिव डेंसिटीज सर्व द पर्पज़ इक्वली वेल, तो जो रिलेटिव या जो ताल्लुकाती कसाफत जिसको हम कहेंगे, वो जो है तो वहाँ पर मसावी होंगी पॉपुलेशन डेंसिटी के. फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ बर्ड्स, जैसे मिसाल के तौर पर नंबर ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट caught per trap is good enough measure of their total population density. We are mostly obliged to estimate population sizes indirectly without actually counting them or seeing them. तो हम यहाँ पर उसको बगैर काउंट किए के मेजर कर सकते हैं. द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क, census in our national parks and tiger reservoirs is often based on pug marks and fecal pellets. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी की नमू या आबादी की नशोनुमा किस तरह से होगी. द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पेसीज इज़ अ डायनेमिक पैरामीटर. आबादी की जसामत किसी भी अनवा के लिए ये बहुत अहम फैक्टर है, पैरामीटर है. इट कीप्स चेंजिंग विद टाइम, और ये वक्त के साथ तब्दील होती है. डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स,
जो मुख्तलिफ अवामिल के ऊपर डिपेंड होता है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है फूड, प्रेडेशन, प्रेशर एंड एडवर्स वेदर, जिसके अंदर ग़िज़ा, शिकारखोरी, दबाव और एडवर्स मौसमियाती तब्दीली जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। इनफैक्ट these changes in population density that give us some idea whether it is flourishing or declining. Density of population in a habitat during a given period fluctuate due to change in 4 basic process. मस्कन के अंदर जो आबादी की कसाफत है वो दिए गए वक्त में वो तब्दील हो सकती है, जो 4 तरह से हो सकती है। उसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है न्यू बर्थ, जिसको हम कैपिटल बी से ज़ाहिर करते हैं। न्यू बर्थ नई आबादी या नए पैदा होने वाले अफराद की तादाद। एंड इमिग्रेशन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी डेथ। डी से ज़ाहिर करते हैं डेथ को या अमवात को। एंड एमिग्रेशन लीड टू डिक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पे इमिग्रेशन, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। इमिग्रेशन हम उसे कहेंगे या उसको इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल के अफराद की तादाद जो यकसा अनवा की हो, दैट हैव कम इनटू हैबिटेट, और वो आई हो एक मस्कन के अंदर किसी भी दूसरी आबादी से गुज़रते हुए, या दूसरी आबादी से मस्कन के अंदर अफराद का शामिल होना, उसे हम इमिग्रेशन कहेंगे। और एमिग्रेशन जिसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड। इमिग्रेशन आबादी में से अफराद का चले जाना या मखसूस आबादी में से किसी अफराद का वहाँ से निकल जाना, उसे हम कहेंगे एमिग्रेशन, जिसे हम कैपिटल ई से ज़ाहिर करते हैं। सो इफ़ कैपिटल एन इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, then its density at time t+1 can be calculated as। तो उसका फार्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हम n जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसे हम कैपिटल N से ज़ाहिर करते हैं, अगर उसको टाइम t और t+1 अगर हम उसको डेंसिटी एट ए टाइम स्मॉल t, then its density at time t+1 density at a time t+1 can be calculated as t n capital t+1 is equal to n capital N t plus bracket में b plus I, b for birth, I for immigration, minus capital D for death plus E for emigration bracket complete। तो इस फार्मूले के ज़रिए से, इस ज़ाब्ते की मदद से हम जो है तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसको अगर काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो विदाउट काउंटिंग हम इस फार्मूले की मदद से मखसूस आबादी की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।